क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि मानव इतिहास में 3 ऐसे लोग थे जिन्होंने कभी मृत्यु का स्वाद नहीं चखा? कोई मिथक नहीं, कोई किंवदंतियां नहीं। उनके नाम बाइबल में लिखे हैं। 3 व्यक्ति जिन्हें सीधे स्वर्ग ले जाया गया, जीवित। वे कौन थे? उन्हें क्यों चुना गया? और क्या ऐसा दोबारा हो सकता है? मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह जीवन और मृत्यु के बारे में आपकी सोच बदल सकता है। कहते हैं जिंदगी में मौत और करों के अलावा कुछ भी निश्चित नहीं है। यह एक ऐसा मुहावरा है जिसे हम में से ज्यादातर लोग बिना किसी सवाल के मान लेते हैं, क्योंकि मौत हमें जरूर आती है, जिसका सामना हर इंसान को करना ही पड़ता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि बाइबल में 3 असाधारण लोगों का जिक्र है जिन्होंने कभी मौत का अनुभव नहीं किया। जी हां, 3 ऐसे लोग जिन्हें बिना मरे ही इस दुनिया से ले जाया गया। अब इससे पहले कि आप कोई निष्कर्ष निकालें, इसी बापांबई बारीगी रखने मैं स्पष्ट कर दूं, यह ईसा मसीह के बारे में नहीं है। हालांकि ईसा मरे और फिर जी उठे, लेकिन ये तीनों कभी नहीं मरे। उनकी कहानियां रहस्य में डूबी हैं, हर एक अनोखी और उल्लेखनीय। ये शख्सियतें जीवन और मृत्यु, आस्था और ईश्वरीय हस्तक्षेप के बारे में हमारी हर सोच को चुनौती देती हैं। ये सिर्फ नाम नहीं है, उनका जीवन इस बारे में सवाल उठाता है कि उन्हें क्यों चुना गया और आज हमारे लिए इसका क्या मतलब है। क्या वे साधारण लोग थे जिन्हें असाधारण भाग्य दिया गया था, या क्या ईश्वर के साथ उनके रिश्ते में कुछ गहरा था जो उन्हें अलग बनाता था? पहला है हनोक, एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के इतने करीब चला कि उसे सीधे जीवन से स्वर्ग ले जाया गया। दूसरा है एलियाह, एक निडर भविष्यवक्ता जिसने झूठे देवताओं का सामना किया और मृत्यु के आने से पहले ही एक अग्निमय रथ में बह गया। और तीसरा है मेल्कीसेदेक, एक रहस्यमय राजा और पुजारी जो धर्म ग्रंथों में अचानक प्रकट होता है और उसी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। जन्म या मृत्यु का कोई रिकॉर्ड नहीं। ये कहानियां केवल प्राचीन जिज्ञासाएं नहीं हैं। ये विश्वास, आज्ञाकारिता और ईश्वरीय योजना के बारे में गहन शिक्षाएं देती हैं। ये हमें इस संभावना पर विचार करने के लिए आमंत्रित करती हैं कि मृत्युपूर्ण अंत नहीं है और कुछ लोग इसे पूरी तरह से दरकिनार करने के लिए चुने जाते हैं। इन लोगों ने ऐसा भाग्य पाने के लिए क्या किया, और क्या ऐसा फिर से हो सकता है? जैसे जैसे हम उनके जीवन का अन्वेषण करते हैं, नश्वरता आई। विश्वास और अलौकिकता के बारे में अपने दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदलने के लिए तैयार हो जाइए। प्रथम पुरुष हनोक, वह व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ चला। हनोक बाइबल के सबसे आकर्षक पात्रों में से एक है। वह आदम से 7वीं पीढ़ी का था, जिससे वह मानवता की श्रृंखला में एक प्रारंभिक कड़ी बन गया। इतना ही नहीं, वह नूह का पूर्वज भी था, वह व्यक्ति जो बाद में महाप्रलय से बच गया। हनोक का जीवन 365 वर्षों का था, जो उसके समय के मानकों के हिसाब से भी अपेक्षाकृत लंबा था, और उसने 65 वर्ष की आयु में बच्चों को जन्म दिया। लेकिन उन प्रारंभिक दिनों में रहने वाले कई अन्य लोगों के विपरीत हनोक अलग था। उसकी कहानी केवल दीर्घायु के बारे में नहीं है, यह परमेश्वर के साथ एक अनोखे रिश्ते के बारे में है, जिसने उसे एक ऐसी दुनिया में अलग खड़ा किया जो लगातार धार्मिकता से दूर होती जा रही थी। हनोक जिस समय में जिया वह अंधकारमय था। यह महाप्रलय से पहले का युग था, जब लोग परमेश्वर से मुंह मोड़ रहे थे। दुष्टता पूरी पृथ्वी पर फैल रही थी और परमेश्वर के विरुद्ध मानवता का विद्रोह दिन प्रतिदिन बदतर होता जा रहा था। फिर भी नैतिक पतन की इस पृष्ठभूमि के बीच हनोक दृढ़ रहा। उत्पत्ति 5:24 हमें एक संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। यह सरल कथन बहुत महत्वपूर्ण है। यह न केवल हनोक की विश्वास योग्यता को दर्शाता है, बल्कि उस असाधारण घटना को भी दर्शाता है जब परमेश्वर ने उसे उठा लिया। परमेश्वर द्वारा हनोक को उठा लेने का वास्तव में क्या अर्थ है? इब्रानियों 11:5 इसे स्पष्ट रूप से समझाता है। हनोक ने मृत्यु का अनुभव नहीं किया। अन्य लोगों के विपरीत
जो जीवित रहे और मर गए। हनोक को उठा लिया गया, मृत्यु से गुजरे बिना ही पृथ्वी से हटा दिया गया। यह प्रतीकात्मक भाषा या काव्यात्मक ढंग से कहने का तरीका नहीं था। यह एक शाब्दिक घटना थी। लोगों ने उसे ढूंढा आसापैथी, लेकिन वह नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। उसका भौतिक शरीर संसार से ऐसे विलीन हो गया मानो मृत्यु का उस पर कोई अधिकार ही न हो। हनोक को क्यों उठा लिया गया? इसका उत्तर उसके जीवन के स्वरूप में निहित है। इब्रानियों 11 हमें यह भी याद दिलाता है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। हनोक के जीवन ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, क्योंकि वह विश्वास और आज्ञाकारिता में उसके साथ निकटता से चला। अपने वफादार जीवन के अलावा हनोक एक भविष्यवक्ता भी थे। यहूदा 1:14 हमें बताता है कि उन्होंने प्रभु के आगमन की भविष्यवाणी की, न्याय के बारे में चेतावनी दी और दुनिया में बढ़ती दुष्टता का आह्वान किया। वह केवल एक निष्क्रिय अनुयायी नहीं थे, बल्कि चेतावनी और आशा की एक सक्रिय आवाज थे। हनोक की कहानी में गहरा प्रतीकात्मक अर्थ और स्थायी विरासत है। उन्हें अक्सर पवित्र शास्त्र में पहला भविष्यवक्ता माना जाता है। जल प्रलय आने से पहले परमेश्वर की चेतावनियां और वादे कहने वाले पहले व्यक्ति। उनका जीवन इस बात का एक खाका है कि भ्रष्टाचार और पाप से घिरे होने पर भी आज्ञाकारिता और विश्वास में चलने का क्या अर्थ है। यह तथ्य कि वह बिना मरे सांसारिक अभिलेख से गायब हो जाते हैं, कई लोगों को उन्हें अंत समय के स्वर्गारोहण के पूर्वाभास के रूप में देखने के लिए प्रेरित करता है, जब विश्वासियों को मृत्यु का सामना किए बिना ही ऊपर उठा लिया जाएगा। उनके प्रस्थान से जुड़े रहस्य के बावजूद एक बात स्पष्ट है, हनोक की शारीरिक मृत्यु कभी दर्ज नहीं की गई। उनका जीवन परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ, वफादार रिश्ते की संभावना का प्रमाण है, जो मृत्यु से भी परे हो सकता है। एक ऐसे संसार में जहां मृत्यु को प्रायः अपरिहार्य माना जाता है, हनोक की कहानी हमें इस बात पर पुनर्विचार करने के लिए चुनौती देती है कि विश्वास, आज्ञाकारिता और ईश्वरीय अनुग्रह का वास्तव में क्या अर्थ है। दूसरे पुरुष, एलिय्याह, अग्निरथ पर सवार भविष्यवक्ता। एलिय्याह बाइबल के सबसे नाटकीय और शक्तिशाली भविष्यवक्ताओं में से एक हैं। वे राजा अहाब और रानी इजेबेल के शासनकाल में हुए थे, उस समय जब इस्राएल गहराई से विभाजित था और सच्चे परमेश्वर की उपासना से काफी हद तक विमुख हो चुका था। एलिय्याह का मिशन स्पष्ट और अत्यावश्यक था। इस्राएल को एकमात्र सच्चे परमेश्वर यहोवा की उपासना के लिए पुनः स्थापित करना और राष्ट्र में व्याप्त भ्रष्टाचार और मूर्ति पूजा का विरोध करना। उनके साहस और अटूट विश्वास ने उन्हें एक अंधकारमय और विद्रोही युग के बीच को परमेश्वर की ओर वापस बुलाने वाली एक प्रखर आवाज के रूप में प्रतिष्ठित किया। एलिय्याह की कहानी उल्लेखनीय घटनाओं से भरी है, जो एक वफादार भविष्यवक्ता और एक भ्रष्ट राज्य के बीच संघर्ष को उजागर करती हैं। उन्होंने रानी इजेबेल द्वारा आक्रामक रूप से प्रचारित व्यापक मूर्ति पूजा का साहसपूर्वक सामना किया। कार्मेल पर्वत पर एलिय्याह ने बाल के भविष्यवक्ताओं को एक नाटकीय मुकाबले के लिए चुनौती दी, ताकि यह साबित किया जा सके कि किसका परमेश्वर वास्तविक है। अपनी भेंट को भस्म करने के लिए स्वर्ग से आग बरसाकर एलिय्याह ने निस्संदेह सिद्ध कर दिया कि केवल यहोवा ही परमेश्वर है। यह क्षण ईश्वरीय शक्ति का एक शक्तिशाली प्रदर्शन और राष्ट्र के लिए पश्चाताप का आह्वान था। इस घटना के बाद एलिय्याह ने इज़राइल की विश्वासघात के दंड के रूप में एक भयंकर सूखे की भविष्यवाणी की। वह परमेश्वर के चमत्कारी प्रबंध से जीवित जंगल में अकेला जीवित रहा। भारी विरोध के बावजूद एलिय्याह इज़राइल को परमेश्वर की ओर वापस बुलाने वाली एक अकेली आवाज बने रहे। भ्रष्टाचार की लहर के विरुद्ध खड़े होने का उनका साहस उनकी कहानी को बाइबल में भविष्य सूचक विश्वास के सबसे प्रेरक वृत्तांतों में से एक बनाता है। एलिय्याह का पृथ्वी से प्रस्थान उनके जीवन जितना ही नाटकीय है। 2 राजाओं के अध्याय 2 के अनुसार एलिय्याह जानता था कि उसके सांसारिक मिशन का अंत निकट है। उसके वफादार शिष्य एलीशा ने
एलिय्याह की आत्मा का दुगुना भाग मांग ताकि वह और भी अधिक शक्ति के साथ उसका कार्य जारी रख सके। जैसे ही वे साथ साथ चल रहे थे, घोड़ों सहित एक अग्निमय रथ प्रकट हुआ और एक बवंडर एलिय्याह को जीवित ही स्वर्ग में ले गया। इस उल्लेखनीय घटना ने एलिय्याह को धर्म ग्रंथों में वर्णित अन्य भविष्यद्वक्ताओं और व्यक्तियों से अलग कर दिया, जिनकी मृत्यु हुई और जिन्हें दफनाया गया। एलिय्याह के मामले को इतना अनोखा बनाने वाली बात यह है कि उन्हें स्वर्ग जाते हुए देखा गया था। यह कोई रहस्यमयी गायब होना या प्रतीकात्मक कहानी नहीं थी। इसे एलीशा और अन्य भविष्यद्वक्ताओं ने देखा था। एलिय्याह को न तो दफनाया गया था, न ही उनकी कब्र और न ही उनकी मृत्यु का कोई अभिलेख। उनका जाना धर्म ग्रंथों में उन दुर्लभ उदाहरणों में से एक है जहां किसी व्यक्ति को बिना मरे स्वर्ग ले जाया जाता है, जिससे उनकी कहानी ईश्वरीय हस्तक्षेप का एक असाधारण उदाहरण बन जाती है। एलिय्याह की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। भविष्यद्वक्ता मलाकी ने भविष्यवाणी की थी कि एलिय्याह आने वाले प्रभु के बड़े और भयानक दिन मलाकी 4:5 से पहले लौट आएगा। यह भविष्यवाणी एक से ज्यादा तरीकों से पूरी हुई है। कई लोगों का मानना था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस वादे की पूर्ति था। एलिय्याह की आत्मा और शक्ति यीशु के लिए मार्ग तैयार करने के लिए उस पर उतरी। कुछ लोग यह व्याख्या करते हैं कि एलिय्याह स्वयं भविष्य में लौटेंगे, संभवतः प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में वर्णित सर्वनाशकारी घटनाओं के एक भाग के रूप में। एलिय्याह का जीवन और विरासत गहन प्रतीकात्मकता और महत्व रखती है। वह अग्नि, न्याय और पश्चाताप के आह्वान का प्रतीक है, जो परमेश्वर की पवित्रता और न्याय का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। एलिय्याह यीशु के रूपांतरण के दौरान मूसा के साथ भी प्रकट होते हैं, जो व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के माध्यम से परमेश्वर की योजना की निरंतरता का प्रतीक है। सदियों पहले जीवित होने के बावजूद एलिय्याह बाइबल के इतिहास में एक जीवंत व्यक्ति हैं, न कि कोई मिथक या किंवदंती, बल्कि एक वास्तविक व्यक्ति जिसकी कहानी भूत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ती है। संक्षेप में, एलिय्याह का स्वर्ग की ओर अग्निमय रथ पर सवार होना और परमेश्वर के सत्य के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता उन्हें पवित्र शास्त्र के सबसे अविस्मरणीय भविष्यवक्ताओं में से एक बनाती है। उनका जीवन हमें सही के लिए साहसपूर्वक खड़े होने, भ्रष्टाचार का साहस के साथ सामना करने और यह विश्वास करने की चुनौती देता है कि परमेश्वर की शक्ति किसी भी सांसारिक विरोध से कहीं अधिक है, चाहे वह मार्ग तैयार करने के लिए लौटने वाले व्यक्ति के रूप में हो या परमेश्वर के न्याय और दया के प्रतीक के रूप में। एलिय्याह विश्वास का एक शक्तिशाली साक्ष्य बना हुआ है जो मृत्यु से भी ऊपर उठ सकता है। तीसरा पुरुष, मेल्कीसेदेक, शाश्वत महायाजक। बाइबल में मेल्कीसेदेक सबसे रहस्यमय और दिलचस्प पात्रों में से एक है। बाइबल के कई पात्रों के विपरीत, जिनकी वंशावली, जन्म और मृत्यु की स्पष्ट कथाएं हैं, मेल्कीसेदेक अचानक कुछ समय के लिए प्रकट होता है और फिर अदृश्य हो जाता है। अपने पीछे ऐसे प्रश्न छोड़ जाता है जो सदियों से विद्वानों की, धर्मशास्त्रियों और विश्वासियों को आकर्षित करते रहे हैं। उसकी कहानी उत्पत्ति 14 में शुरू होती है, जहां अब्राहम एक विजयी युद्ध से अभी अभी लौटा है। एक ऐसे याजक राजा से मिलता है जिसकी पहचान और भूमिका किसी और से अलग है। बाइबल मेल्कीसेदेक को धार्मिकता का राजा और शालेम का राजा के रूप में प्रस्तुत करती है, जिसका अर्थ है शांति का राजा। यह दोहरी उपाधि तुरंत इस बात का संकेत देती है कि मेल्कीसेदेक किसका प्रतिनिधित्व करता है। एक ऐसा शासक जो न्याय और शांति दोनों का प्रतीक है। उसे परम प्रधान परमेश्वर के याजक के रूप में वर्णित किया गया है, एक ऐसी उपाधि जो उसे परमेश्वर के सर्वोच्च अधिकार से जोड़ती है। अब्राहम और मेल्कीसेदेक के बीच की मुलाकात अद्भुत है। अब्राहम उसे युद्ध में लूटी गई चीजों का 10वां हिस्सा देते हैं, उसके पुरोहिती अधिकार और आशीर्वाद को स्वीकार करते हुए। यह कृत्य मेल्कीसेदेक की आध्यात्मिक स्थिति के प्रति अब्राहम के गहरे सम्मान को दर्शाता है। मेल्कीसेदेक को और भी रहस्यमयी बनाने वाले विवरण नए नियम में, खासकर इब्रानियों की पुस्तक में, बाद में दिए गए हैं। इब्रानियों 7 में मेल्कीसेदेक का वर्णन इस प्रकार किया गया है।
जिसका न तो पिता है, न माता, न वंशावली, न दिनों का आरंभ, न जीवन का अंत। और घोषणा की गई है कि वह सदा के लिए याजक बना रहेगा। यह वर्णन असामान्य है, क्योंकि यह मलिकिसिदक को उस विशिष्ट मानव जीवन और वंश से अलग करता है जो अधिकांश बाइबल पात्रों को परिभाषित करता है। उसे न केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में, बल्कि एक कालातीत याजकत्व के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो सामान्य मानवीय अनुभव से परे है। मलिकिसिदक के याजकत्व का यह शाश्वत पहलू महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मूसा द्वारा स्थापित सुप्रसिद्ध लेवीय याजकत्व से भी पहले का है। मलिकिसिदक व्यवस्था दिए जाने से सदियों पहले प्रकट होता है, जब कोई औपचारिक याजकत्व विद्यमान नहीं था। तब वह परमप्रधान परमेश्वर के याजक के रूप में सेवा करता था। अब्राहम द्वारा उसे दशमांश देने की इच्छा यह दर्शाती है कि मेल्कीसेदेक के अधिकार को इब्रानी राष्ट्र के पिता ने भी मान्यता दी थी। इससे पता चलता है कि मेल्कीसेदेक का याजकत्व आधारभूत और ईश्वरीय रूप से नियुक्त था, जो एक आध्यात्मिक आदर्श के रूप में कार्य करता था, जो बाद में और भी बड़े पैमाने पर पूरा हुआ। तो वास्तव में मेल्कीसेदेक कौन था? बाइबल स्वयं उसकी पूरी जीवनी प्रदान नहीं करती, जिसके कारण इतिहास में कई सिद्धांत प्रचलित हैं। ऐतिहासिक राजा और याजक। कुछ लोग मानते हैं कि मेल्कीसेदेक एक वास्तविक मानव राजा और याजक था, जिसे ईश्वरीय रूप से शालेम, बाद में यरूशलेम, शहर में न्याय और शांति का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। उसके याजकत्व को लेवीय व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है, जो ईश्वर की नियुक्ति के कारण अद्वितीय और विशेष था। स्वर्गदूत। अन्य लोग मानते हैं कि मेल्कीसेदेक एक देवदूत या स्वर्गीय व्यक्ति था, जिसे अब्राहम को आशीर्वाद देने के लिए भेजा गया था, जो पृथ्वी पर ईश्वरीय अधिकार का प्रतिनिधित्व करता था। यह सिद्धांत पवित्र शास्त्र में मेल्कीसेदेक के कालातीत स्वभाव और उसके अचानक प्रकट होने और अदृश्य होने के विचार से मेल खाता है। देह धारण पूर्व मसीह, ईश्वर दर्शन। कई ईसाई धर्मशास्त्री मानते हैं कि मलिकिसिदक एक ईश्वर दर्शन है, देह धारण पूर्व मसीह का एक दृश्य प्रकटीकरण। इस व्याख्या का समर्थन नए नियम, विशेषकर इब्रानियों द्वारा किया जाता है, जो यीशु के शाश्वत याजकत्व को मलिकिसिदक की व्यवस्था से जोड़ता है। भजन संहिता 110:4 घोषणा करता है, तू मलिकिसिदक की रीति पर युगानुयुग याजक है, जो मसीह को सीधे इस रहस्यमय याजकत्व से जोड़ता है। मलिकिसिदक के बारे में सबसे अधिक बहस वाले प्रश्नों में से एक यह है कि क्या वह सचमुच अमर था। धर्म ग्रंथों में उसकी मृत्यु या वंशावली का कहीं उल्लेख नहीं है, जो बाइबल के पात्रों के लिए असामान्य है। कुछ लोग इस मौन की व्याख्या प्रतीकात्मक रूप से करते हैं, जिसका अर्थ है कि इब्रानियों के लेखक ने मलिकिसिदक को मसीह के शाश्वत याजकत्व के आध्यात्मिक रूपक के रूप में प्रयोग किया है। अन्य लोग तर्क देते हैं कि यह शाब्दिक हो सकता है, कि मलिकिसिदक समय से परे विद्यमान है, एक ऐसा याजक जो कभी नहीं मरा। मलिकिसिदक से जुड़ा प्रतीकवाद समृद्ध और गहन है। वह न्याय और शांति के एक आदर्श संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है, जो परमेश्वर के राज्य के दो आवश्यक गुण हैं। राजा और याजक दोनों के रूप में उनकी भूमिका यीशु की अद्वितीय स्थिति का पूर्वाभास कराती है, परमेश्वर और मानवता के बीच शासन और मध्यस्थता। मलिकिसिदक का याजकत्व मसीह के शाश्वत याजकत्व का एक आदर्श है, जो विश्वासियों के लिए सदा सर्वदा मध्यस्थता करता है। कई मायनों में मलिकिसिदक बाइबल का सबसे रहस्यमय पात्र हो सकता है। उसका संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली रूप याजकत्व शाश्वत जीवन और उद्धार के लिए परमेश्वर की योजना के बारे में गहन धार्मिक प्रश्न उठाता है, चाहे उसे एक ऐतिहासिक व्यक्ति, एक दिव्य दूत या पूर्व अवतार मसीह के रूप में देखा जाए। मलिकिसिदक की विरासत उस शाश्वत और पूर्ण याजकत्व की ओर इशारा करती है जिसे यीशु पूरा करते हैं, एक ऐसा याजकत्व जो सभी विश्वासियों को न्याय, शांति और मेल मिलाप प्रदान करता है। हमारे लिए इसका क्या अर्थ है? हनोक, एलियाह और मलिकिसिदक की कहानियां जीवन, मृत्यु और ईश्वर की शक्ति के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती हैं। क्या ये तीन पुरुष केवल दुर्लभ अपवाद हैं, या ये अनंत काल के बारे में एक गहन
रहस्यमय सत्य की झलकियां हैं। हम अक्सर मान लेते हैं कि मृत्यु सभी के लिए अपरिहार्य अंत है, लेकिन पवित्र शास्त्र कुछ और ही बताता है। प्रकाशित वाक्य में दो गवाह प्रकट होते हैं। कुछ लोग हैं कि ये हनोक और एलिय्याह हो सकते हैं, जो ईश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए फिर से लौट रहे हैं। और 1 थिस्सलुनीकियों में पौलुस एक स्वर्गारोहण और परिवर्तन की बात करता है, जहां सभी लोग मृत्यु का अनुभव उस तरह नहीं करेंगे जैसा हम समझते हैं। ये कहानियां हमें जो बताती हैं वह बहुत गहरा है। आज्ञाकारिता, विश्वास और एक दिव्य आह्वान मृत्यु से भी परे हो सकता है। ईश्वर उस जैविक व्यवस्था से सीमित नहीं है जो हमें सीमित करती है। रहस्य बना रहता है, लेकिन इन प्राचीन वृत्तांतों में निहित आशा और उद्देश्य भी बना रहता है। बाइबल में हम जितना समझते हैं उससे कहीं अधिक स्पष्ट रूप से छिपा है। 3 पुरुष, हनोक, एलिय्याह और मलिकिसिदक, ने कभी मृत्यु का स्वाद नहीं चखा। उनमें क्या अंतर था? शायद यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि हम कैसे मरते हैं, बल्कि इस बारे में है कि हम कैसे जीते हैं। अगर इस कहानी ने जीवन और मृत्यु के बारे में आपके नजरिए को हिला दिया है, तो जरा ठहरिए, जब तक आप यह न सुन लें कि बाइबल स्वर्गदूतों बेके पाकी आप वमासालिकु ने दुष्टात्माओं और दैवीय युद्धों के बारे में क्या कहती है। और गहराई से जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। संगीत के साथ धीरे धीरे शांत हो जाइए जब आवाज यहूदा से हनोक के शब्दों को दोहराती है। देखो, प्रभु अपने हजारों पवित्र लोगों के साथ आ रहा है।